बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी के बारे में। और थोड़ी सी इसकी नॉर्मल बात करें तो इसके ऊपर 250 मेंशन है एमआरपी, आपको अराउंड 200 के आसपास मिल जाएगी। तो भी बहुत सही डील है, बिकॉज इसका ये जो आप फ्रंट कवर देख सकते हो ये भी काफ़ी एंथुजियास्टिक लगता है, अपने आप में मेस्मराइजिंग है। और ये अगर आप जानते हो, थोड़े से हिस्ट्री से आप रिलेटेड हो, तो आप देखो यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, आवरण चित्र महाभारत के संग्राम में कर्ण 19वीं शताब्दी की कांगड़ा शैली के कलाकार का विस्तार। यानी ये एक्चुअली कर्ण की पिक्चर बना रखी कांगड़ा शैली के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर किसी चित्रकार ने बनाई थी, चितेरा जो होता है वो। और ये जो बुक है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है, एक तरह से राष्ट्र कवि की उनको उपाधि दी गई थी। इनका जन्म 1908 23 सितंबर 1908 के आसपास मुंगेर बिहार में हुआ था। और 23 सितंबर के आसपास पेपर के अंदर इनका एक संस्मरण आया था, इनके बारे में लेख लिखा था। तो मैंने सोचा यार सितंबर है, इनकी जन्म दिवस है तो इनसे संबंधित बुक पढ़नी चाहिए। तभी मुझे इस बुक के बारे में याद आया कि ये बुक मेरे पास है और इस बुक मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने तब इसको पढ़ना स्टार्ट किया था और आप यकीन नहीं मानोगे, इसको मैंने एक दिन के अंदर 2 बार पढ़ दिया। एक तो देखो पोइट्री फॉर्म में काव्य खंड है पूरा, तो आपको उसको पढ़ने में टाइम बहुत ही कम लगने वाला है। और उसके अलावा लाइक जितनी सूथिंग ये लगती है ना इसके अंदर, देखो अगर अपन इसकी भाषा शैली की बात करें तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये छायावादी श्रेणी के जो प्रथम पीढ़ी उसके कवि माने जाते हैं। काव्य खंड के अंदर इन्होंने पूरी जीवन गाथा लिखी है कर्ण की। और जीवन गाथा इन नॉट फॉर्म जो पूरी जीवनी होती है वो नहीं लिखी है, लेकिन उनकी जो कर्ण है उनके जीवन के जो मुख्य पात्र हैं, घटनाएं हैं, उनको चरितार्थ करके उन्होंने इस बुक के अंदर पूरा संक्षिप्त विवरण दिया है उसके बारे के अंदर कि जो कर्ण था उसका चरित्र ऐसा क्यों था जैसा वो बना, उन्होंने जो निर्णय लिए वो क्यों लिए, क्या उस समय की घटनाएं क्या चल रही थी, उसके बारे में पूरी ये बुक है। और दिनकर जी से मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा अवगत कराने की ज़रूरत है, बिकॉज राष्ट्र कवि तो इनको दर्जा मिला हुआ ही था। उसके अलावा जैसे मैथिली शरण जी उनके पास भी था। और ये जो हैं इन्होंने और भी बहुत अच्छी बुक्स लिखी है। ये तो खैर इनकी दिनकर जो ग्रंथमाला है उसका हिस्सा है, लेकिन इन्होंने इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी बुक लिखी है। और इनकी एक आपने अगर पढ़ी हो तो जो कुरुक्षेत्र है वो भी बहुत गजब की बुक है। और उसके अलावा एक इनकी रेणुका है, रेणुका भी बहुत अच्छी है। उर्वशी है, इनफैक्ट उर्वशी तो शायद 1932 के समथिंग इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए, बहुत सही बुक है इनकी उर्वशी। और इतना ही नहीं, इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पद्म भूषण है, ऐसी चीज़ों से भी नवाजा गया है। और इनकी मतलब बहुत अच्छी है लिखने की शैली, जहाँ ये इस किताब के अंदर, और इनकी अलग भी आप किताब पढ़ते हो जैसे कुरुक्षेत्र है, वो भी अगर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको जहाँ एक तरफ इनका जो रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहाँ ये क्रोध और क्रांति, आक्रोश, इस तरह की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये संवेदनाएं और भावनाओं से रहित श्रृंगार रस की भी थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बिकॉज इस बुक के अंदर कौरवों का वर्णन है, पांडवों का है, कर्ण का है, श्री कृष्ण जी का है, तो और माता कुंती का भी वर्णन है, गुरु द्रोण का भी थोड़ा सा आश्रम और उसका चित्रण इसके अंदर कर रखा है। तो आपको जहाँ कृष्ण जी का वर्णन आता है वहाँ श्रृंगार रस नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इसके अंदर श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, यानी रसों से भरपूर है ये किताब और अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करती है। ये मैंने लास्ट टाइम शायद स्कूल में पढ़ी थी, इसका एक अध्याय आया था हमारे बुक के अंदर। जब पूरी बुक के अंदर टोटल जैसे अगर पेजेस की बात करें तो इसके अंदर 191 पेजेस हैं और टोटल इसके अंदर 7 सर्ग हैं। उसके अंदर पूरी बुक का डिवाइड कर रखा है, जिसमें से जो प्रथम सर्ग आता है उसके अंदर कर्ण किस तरह से पैदा हुआ था, उन कर्ण के उदय होने का काल बता रखा है और उनकी कौरवों से किस तरह से भेंट हुई थी, पांडवों से हुई थी और अर्जुन को जो चुनौती देते हैं उस तरह की पूरी कहानी बता रखी है। सेकंड वाले के अंदर जब ये गुरु द्रोण के आश्रम जाते हैं उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने, उसके बारे में बता रखा है। तीसरा वाला जो सर्ग है उसके अंदर महाभारत शुरू होने से पहले, युद्ध और शुद्ध एक साथ बोल गया, तो शुरू होने से पहले वहाँ पे क्या है, जो कृष्ण थे वो एक आखिरी ऑफर लेके जाते हैं उनके पास कि शांति प्रस्ताव जिसको अपन बोलते हैं कि भाई शांतिपूर्वक सारा मामला निपटारा हो जाए, कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं, जो पांडव हैं आपके भाई हैं, आप उनको आधा राज्य देना चाहिए, आप नहीं देना चाहते तो कोई नहीं, सारी जगह रख लो, 5 गाँव भी दे दो, ठीक है, हम तो उसी के अंदर हमारा गुजारा कर लेंगे, हमको शांति चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो कौरव उसको भी उपहास बना के उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और कृष्ण जी को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो इसका तीसरा वाला सर्ग है, जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं और जो दुर्योधन है वो गुस्से में आके उन्हीं को कैप्चर करने की सोचता है, तो उसके बारे में है पूरा पूरा। तो थर्ड सर्ग जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, आपने भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत सुनी रखा होगा उसके अंदर वो। और लास्ट में ऐसे कुछ नहीं हो, तुकबंदी है, तो तत्सम शब्दों का इसके अंदर उपयोग अच्छा खासा कर रखा है। मेरे को इसकी एक लाइन याद रहती है, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो वो है ना भाई, बेसिकली टिपिकल जाट फैमिली, देखे जा आगे क्या होगा, तो उस तरह की मेंटलिटी इसके अंदर लगती है। तो वो लाइन इसलिए मुझे याद रहती है। बाकी मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या करा, ये बुक मैंने सोचा कि इसको पढ़ते हैं, मैंने इसके अंदर पॉइंट जो लाइक 4-4 छंद के अंदर इसने लिख रखी है, चौपाइयों की तरह लिख रखा है पूरा। तो मैंने सोचा यार ये अच्छी लग रही है, इसको लयात्मक अच्छी बैटरी, मैंने उसको स्टार्ट लगाया।
मैं लिटरली 2 से 3 पन्ने से आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि पूरी बुक इतनी फैंटास्टिक है ना भाई साहब, एक नंबर, पूरी बहुत खास अच्छी तरह से लिखी हुई बुक है, जिसके अंदर आपको हर एक सर्ग अपने आप से गुंथा हुआ लगता है, एक दूसरे के अंदर पिरोया हुआ लगता है, जैसे कोई मुक्तावली होती है ना मोतियों की माला के अंदर, जिस तरह सारे मोती पिरोए होते हैं और सारे एक से बढ़कर एक होते हैं, और साथ में जिस तरह से वो लिखे जाते हैं उनसे जो माला होती है उसकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है मोतियों से। तो उस तरह की ये पूरी मेरे को बुक लगी, और बुक मेरे को काफ़ी दिल के करीब रहने वाली है। और ये बुक है जो दिनकर ग्रंथमाला, ये लोक भारती प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और इनका जन्म 1908 में होता, 23 सितंबर के आसपास, मैं आपको बता चुका हूँ, मुंगेर बिहार जिले में। तो उसके बाद इन्होंने 1924 के अंदर अपना जो लेखन का सफ़र था साहित्य का, वो उन्होंने शुरू करा। उसके बाद इन्होंने इतनी बढ़िया बुक्स दी हैं कि आप लिटरली, कुरुक्षेत्र आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, रेणुका, ये इनकी ऐसी बुक्स हैं जो चलती ही रहती हैं, एवर टाइम क्लासिक्स जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद जो चौथा सर्ग आता है उसके अंदर कर्ण की दानवीरता के बारे में बता रखा है, उसका बखान कर रखा है। और जो पांचवा सर्ग है उसके अंदर कर्ण और माता कुंती का जो युद्ध से पहले वाद संवाद होता है उसके बारे में विवरण दे रखा है पूरा। छठे सर्ग तक आते आते महाभारत जो है युद्ध शुरू हो जाता है। और सातवें सर्ग के अंदर, देखो ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप इंडियन हाउस होल्ड्स में रहते हो तो आपको पता होती है ये चीज़ें कि महाभारत का एंड क्या था और कर्ण के साथ क्या हुआ था। तो सातवें के अंदर कर्ण को वीरगति प्राप्त करते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह का पूरा है। और सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हिस्टोरिकल ही इसके अंदर चीज़ें बता रखी है, पौराणिक कथाएं जिन्हें अपन बोलते हैं वही बता रखी है। जो होता है व्यंग्यात्मक तौर पर कटाक्ष करना, तो वो भी इस चीज़ के अंदर बुक में आपको देखने को मिलता है। जैसे कर्ण है, और लेखक जो हमारे दिनकर जी हैं, कवि हैं, इन्होंने जिस तरह से प्रयास करा है ये दिखाने का कि जो अपना समाज है इसके अंदर जाति, भेदभाव, ऊंच नीच, ये वाली जो चीज़ें हैं उनको ये बुरा ही मानते हैं, और उसी तरह से बुरा मानते हैं, और उसी चीज़ को इस बुक के अंदर दर्शाया भी गया है। ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और एक नए युग की शुरुआत हो, जहाँ पे आदमी अपने कुल और इन सारी चीज़ों से, वंश, इनसे ना जाना जाए, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर जाना जाए। और जैसे कर्ण जैसे जो बढ़िया लोग हैं वो और उभर कर आएँ, वैसे इनका जो प्रयास है वो जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सार्थक भी सिद्ध हुआ है। बिकॉज ये अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको चीज़ें सेंस होने लगती, फील होती है अपने अंदर से, उज्ज्वलित होती हुई वो भावना कि यार ये चीज़ गलत है, आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ आप इस बुक को पढ़ते हुए अपने साथ फील कर सकते हो। वैसे पर्टिकुलरली एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो आप हिंदी के चाहते हो तो आप ये बुक किसी भी वर्ग के व्यक्ति को दे दो, किसी भी आयु सीमा पे वो इस बुक से ज़रूर कोरिलेट करेगा, पढ़ेगा, अच्छा समझेगा, और हो सकता है कुछ अपने अंदर सुधार भी करे। लेकिन अगर खास तौर पे देखा जाए तो जैसे इसके अंदर आक्रोश और क्रांति और इस तरह की भावना है, तो ये युवा वर्ग को ज़्यादा संबोधित करती हुई से मुझे प्रतीत होती है। और ओवरऑल बुक मुझे काफ़ी सही लगी। तृतीय सर्ग ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, और इसके पीछे जो लास्ट में इन्होंने कुछ लाइनें दे रखी है, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। तो वही है, आप देख सकते हो पूरी जो इनकी रश्मिरथी 7 सर्ग वाली, उनमें से सिर्फ एक उठा के इन्होंने लिखा है, और वो भी जातिवादी के ऊपर ही है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, जैसे आप कर्म करते हो वैसे आपकी जाति बन जाती है, लेकिन आजकल जाति से कर्म हो गए और फिर और ज़्यादा रिजिडनेस आने लग गई। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उन पर ध्यान नहीं देके सिर्फ लिटरेचर पार्ट पर ध्यान देते हो, तो भी ये बुक आपको बहुत सही लगने वाली है। मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं पर्टिकुलरली आपको पर्सनली एडवाइस करूँगी बुक आप ज़रूर पढ़ें।